गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, कैसे हो? अभी वर्कबुक की जो पहली पढ़ाई हुई हमारी लेसन 3 की, वो आपने कंप्लीट की होगी, है ना? वो कंप्लीट किया होगा। मैंने क्वेश्चन आंसर सारे लिख के दिए थे, जितने लिख के दिए थे वो पूरे आपने कंप्लीट किए होंगे। तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है? एक क्वेश्चन आंसर है, वो एक क्वेश्चन है जो आपको करना है, बाकी मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर करवा दिए हैं। अभी क्वेश्चन 8, इसमें अंग्रेजी अनुवाद करो है। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करो। मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा। मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा। आंसर आएगा आई विल सपोर्ट द नेशन व्हेन आई ग्रो अप। आई विल सपोर्ट द नेशन व्हेन आई ग्रो अप। सेकंड है, यहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे। आप भी ट्राई करना, पहले तो आप देखो ही मत ये आंसर, आप खुद ट्राई करो। इंग्लिश का ट्रांसलेशन आता है कि नहीं? आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो, आपको ट्रांसलेशन आना चाहिए, तो आप भी खुद कोशिश करना है, ठीक है? यहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे। ग्रीन फील्ड्स विल वेव हियर। ग्रीन फील्ड्स विल वेव हियर। तीसरा आएगा मैं दुनिया के आंखों का तारा बनूंगा। मैं दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। I will become a star, eye of the world. I am become a star of eye of the world. चौथा है मेरा देश शांति की नगरी है। मेरा देश शांति की नगरी है। तो My nation is the city of peace. क्या आएगा इसका? My nation is the city of peace. Peace यानी शांति। पांचवा है मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा। मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा। चलन सिखाऊंगा मतलब प्यार कैसे करना वो सिखाऊंगा। I will teach the lesson of love to everyone. I will teach the lesson of love to everyone. बराबर है ना? आपको बराबर ऐसे कैसे लिखना है। और आपने वो होमवर्क दिखाया नहीं था मेरे से पिछली बार, अभी दिखाना है। प्रश्न 10, राही। राही यानी जो रास्ते पर चलता है उसको राही कहा जाता है, तो उसके दो नाम हैं, राहगीर या मुसाफिर। दूसरा है सिपाही। सिपाही का आएगा सैनिक या फौजी। सैनिक और फौजी। धरती, धरती यानी जमीन, तो उसको आएगा धरा और जमीन। धरा और जमीन। रास्ता, रास्ते का क्या आएगा? राह, सड़क। राह, पथ, सड़क, पथ भी बोलते हैं उसको। यहाँ पे पथिक भी आएगा फर्स्ट में। मंजिल, मंजिल यानी एम, तो लक्ष्य और ध्येय। लक्ष्य और ध्येय। अभी प्रश्न 11 है, शब्द चुनकर वाक्यों में पूर्ण कीजिए। शब्द चुनकर, उसमें दो शब्द आपको दिए हैं, दो, तो आपको देखना है। अभी ये लड़के हैं, लड़के क्या है? बहुवचन है, तो लड़के खेल रहे हैं, ये बहुवचन में आना चाहिए। बहुवचन है तो हमको बहुवचन में लिखना है। देखो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं, लड़के खेल रहे हैं, ये देखो ये खेल रहे हैं, ठीक है? अभी क्रिकेट खेलता हूँ, खेलता हूँ, ये क्या हो गया? एक वचन हो गया, इसलिए यहाँ पे आएगा मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अभी तीसरा जो है, आप कहाँ जा, आप लिखा है ना, तो आपके आगे हमेशा बहुवचन में गिना जाता है, एक ही व्यक्ति के लिए, पर आप बड़े हैं तो आप कहा गया है, तो आप कहाँ जा रहा है नहीं बोल सकते हम, आप कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे आएगा जा रहे हैं, है ना? अभी जब बहुवचन होता है, इन किताबों में आपकी किताब कौन सी है? इन किताबों में, इस किताबों में नहीं आएगा, इस क्या हो गया?
एक ही किताब है तो इस आएगा। ये बहुवचन है इसलिए इन आएगा। क्या आएगा? इन किताबों में। इन किताबों में आपकी किताब कौन सी है? अभी हम पढ़ाता है पढ़ते हैं, पढ़ता है पढ़ते हैं, हम लिखा है तो हम बहुवचन है इसलिए यहाँ पे आएगा पढ़ते हैं। क्या आएगा? पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया सब? नहीं समझ में आएगा तो फिर से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, सुनना अच्छे से और फिर लिखना है बुक में। सारे वर्कबुक में लिखने हैं, ये सारे क्वेश्चन सर वर्कबुक में लिखने हैं आपको। अभी प्रश्न 12 जो है वो कौन हमारे जो है ना किसान, शिक्षक, खिलाड़ी और कलाकार ये देश की सेवा कैसे करते हैं वो लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे किसान। किसान क्या करता है? अनाज उगाता है, ठीक है ना। तो किसान हमारे अन्नदाता है। ये खेतों में फसल उगाकर देश के लोगों का पालन करते हैं। पूरे देश को अन्न खिलाने की जिम्मेदारी किसान की है। इस तरह वे अपनी जिम्मेदारी निभाकर देश की सेवा करते हैं। समझ में आया? इतना अच्छे से बराबर लिखना है, मैंने बड़े बड़े अक्षर में लिखा है, आपको ध्यान से लिखना है। दूसरा है शिक्षक। शिक्षक क्या करता है पता है ना आपको? तो पढ़ाता है, ज्ञान बांटता है। शिक्षक जो होता है वो देश को शिक्षित बनाता है। देश को शिक्षित बनाता है। शिक्षित अगर देश शिक्षित होगा तो विकास होगा, देश का विकास होगा। तो शिक्षक बहुत बड़ी जिम्मेदारी शिक्षक पर कि वो देश को शिक्षित बनाता है, देश के लोगों को शिक्षित बनाता है। ज्ञान बांटने की जिम्मेदारी उसकी है। वह शिक्षा देकर डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि लोगों को तैयार करता है और आदि लोगों को तैयार करके वह देश की सेवा में अपना योगदान देते हैं। ये इस प्रकार एक प्रकार का वो देश की सेवा ही होती है। तीसरा है खिलाड़ी। खिलाड़ी क्या करते हैं? खिलाड़ी दूसरे देश में जाकर खेल का अच्छा प्रदर्शन करके ट्रॉफी जीत कर लाते हैं, इनाम जीत कर लाते हैं, फर्स्ट सेकंड आते हैं और फिर इस तरह पूरे देश में हमारा नाम होता है। जैसे कि कोई खिलाड़ी है दूसरे गांव देश में गया तो लोग क्या बोलेंगे? वो खिलाड़ी का नाम लेंगे, पर वो खिलाड़ी का पूरे विश्व में कहाँ का है, कैसा है, तो क्या पता चलेगा? अगर मान लो हमारे यहाँ से खिलाड़ी गया तो हम क्या बोलेंगे उसको? अरे यार भारत का खिलाड़ी है वो, ये तो इंडिया का है, ये तो इंडिया का है। तो पूरे विश्व में इंडिया का नाम रोशन हो जाएगा। अगर कोई एक खिलाड़ी है तो वो खिलाड़ी का नाम के आगे उसका देश का नाम लगता ही लगता है, तभी लोगों को पता चलता है कि ये इस देश का है और इस देश का नाम रोशन हो गया। तो अगर हमारा खिलाड़ी कभी जाता है बाहर खेलने तो अगर अच्छा प्रदर्शन करके ट्रॉफी जीत कर लगता है तो लोग क्या बोलते हैं कि अरे ये कौन से देश का है? तो सब पूछेंगे भारत का है, तो भारत का नाम रोशन हुआ। तो इस तरह वे हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। उसी तरह कलाकार भी देश विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और अपने दोनों देश का नाम रोशन करते हैं। जैसे डांस, गाना, संगीत आदि में ये देश की सेवा करते हैं। कभी आपने देखा होगा कि डांस बाहर भी है, अमेरिका में, यहाँ पे वहाँ पे भी डांस होते हैं, तो वहाँ पे हमारे लोग जाते और डांस करते हैं। तो उनका जो नंबर आता है, फर्स्ट सेकंड नंबर आएगा तो वो पूछते हैं कहाँ से है, तो इंडिया से, तो इंडिया का नाम रोशन हो गया। तो इस तरह वे भी एक प्रकार की देश की सेवा ही करते हैं। तो ये चारों आपको लिखने हैं, देश की सेवा करना। ये सारे चारों के मैंने लिख दिए आपको ये लिखना है देख के। अभी प्रश्न 12 जो है वो क्या है? सिपाही के बारे में वाक्य लिखने हैं आपको। सिपाही के बारे में वाक्य लिखने हैं, ठीक है। तो सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखना है। तो सिपाही के बारे में तो हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, है ना। तो आप क्या लिखोगे? सिपाही बहुत बहादुर होते हैं। वे अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा करते हैं। वे ठंडी, गर्मी, बारिश हो या आंधी तूफान हो या बर्फ गिरती हो, पर वे सरहद पर डटे रहते हैं। ऐसा नहीं कि आज ठंडी लग गई तो मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। बहुत स्ट्रांग होते हैं वो, और उनकी जो ड्यूटी होती है वो भी बहुत स्ट्रिक्टली और स्ट्रांग होती है, बहुत कठिन होती है। हम लोग तो ऐसी ड्यूटी करना बहुत मुश्किल होगा हमारे लिए तो, पर वो ठंडी, इतनी ठंड में भी वो खड़े रहते हैं, डटे रहते हैं। और आँखों में तेल डाल के यानी पूरी रात जग के वो सरहद की
पहरेदारी करते हैं कि कोई आके हमारे भारत देश पर आक्रमण न कर दे, शत्रु हमें परेशान न कर दे, कुछ बॉम्ब न गिरने दे। आपने देखा होगा अभी चीन ने भी आके कितनी लड़ाई की थी, फिर पाकिस्तान भी पूरा टाइम कुछ ना कुछ लड़ाई करता रहता है। तो सैनिक को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है और हमेशा सरहद पर डटे रहना पड़ता है, चाहे कौन सा भी मौसम हो, कैसा भी हो, उनको तो वहीं पे ही डटे रहना पड़ता है। तो ये इसलिए लिखा गया कि बर्फ़ गिरती हो, आपने कभी देखे होंगे फोटो तो देखना कि बर्फ़ गिरती हो या सरहद पर डटे रहते हैं वो लोग। फिर वे बड़ी वीरता से शत्रु का मुकाबला करते हैं, सिर्फ डटे नहीं रहते, अगर शत्रु ने आक्रमण किया तो वो वीरता से अपनी जान की परवाह किए बिना वो शत्रु से लड़ते हैं। उनको ये, तब वो ये नहीं सोचते कि मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, मैं तो मर ही जाऊंगा इसको मारने से, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचते। उनको सिर्फ दिमाग में यही रहता है कि बस कुछ भी हो जाए, मैंने अपने देश की रक्षा करना है, कोई भी शत्रु मेरे देश पर आक्रमण न कर सके, कोई भी शत्रु मेरे देश को नुकसान न पहुंचा सके, यही उनके दिमाग में रहता है। उसके आगे उनको अपनी जान एकदम तुच्छ लगती है। तो जब भी उनको देश पर अगर कोई शत्रु आक्रमण करे या कुछ भी मुसीबत आए तो वो उनको अपनी जान का पड़ा ही नहीं है कुछ, बस उनको यही सोचते रहते हैं कि बस मेरा देश बचा रहे और शत्रु को मारना है। यही दो सोच उनके मन में रहती है और उसी के अनुसार वो शत्रु से लड़ते हैं। वे अपना घर परिवार छोड़कर पहाड़ी पर सरहद पर 24 घंटों खड़े रहते हैं। वो लोग ऐसे नहीं कि घर में परिवार के साथ रहते हैं, बेचारे अकेले रहते हैं वहाँ पे दूर, बहुत कहाँ कहाँ रहते हैं, बहुत अलग ऐसा एरिया होता है कहीं कहीं तो कि वहाँ पे पानी भी नहीं मिलता है, खाना भी नहीं मिलता है, ऐसी जगह पर उनको रहना पड़ता है। तो बहुत कठिन परिस्थिति में वो वहाँ पे रहते हैं, अपने परिवार से अपने घर से दूर रहते हैं। तो हमें उनको सलाम करना चाहिए। और मैंने नीचे लिखा है जय हिंद, तो आपको भी यहाँ पे जय हिंद लिखना है। और इस तरह पूरा ये मैंने लिख दिया है। अभी क्वेश्चन 13 जो है वो आपको लिखना है, कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करनी है ना। क्वेश्चन 13 कविता की पंक्तियाँ पूर्ण करनी है। ये क्वेश्चन 14 है ना, ये क्वेश्चन 14 है। तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना और उसी के अनुसार लिखना है, ठीक है। बस अभी ये हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है, ये पूरा लेसन कंप्लीट हो चुका है। जो बाकी रहेगा थोड़ा बहुत छोटा मोटा तो वो आपको लिखना है। क्वेश्चन 9 आपको लिखना है, क्या है वो कि भावार्थ लिखना है। जो कविता की लाइन दिली हुई है उसका भावार्थ लिखना है। तो वो आपको सोच के वो भावार्थ को, कविता कहाँ क्या अर्थ है उसका वो लिखना है। काव्य पंक्ति जो भावार्थ दिया हुआ है और उसको देखकर आपको काव्य की पंक्ति लिखनी है, तो वो आपको लिख लेना है, ठीक है। उतना एक होमवर्क है। और पिछली बार मैंने बोला था होमवर्क दिखाना, आपने वर्कबुक लिखा है कि नहीं वो मुझे दिखाना है। इस बार भी वर्कबुक में आपने लिखा है तो वो मुझे दिखानी है, नहीं तो पता कैसे पता चलेगा तुमने लिखा ही नहीं है, देखा ही नहीं है। तो मुझे ये दिखाना है आपको, ठीक है। ग्रुप में आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में देख के व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल देना है, फिर मैं यहाँ पे चेक कर लूँगी। पर दिखाना है, पिछली बार किसी ने भी दिखाया था मुझे होमवर्क, इस बार नहीं दिखाएंगे तो मैं बार बार आपको व्हाट्सएप पे अलर्ट कराऊंगी कि होमवर्क दिखाओ, होमवर्क दिखाओ, ठीक है। ओके।